जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक और रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं शैलेश। आज का ये जो वीडियो है अनम शेख और डेली स्वैग का मिक्स वीडियो है। दोस्तों, अगर हिंदुस्तान में इस्लाम को लेकर या फिर कुरान को लेकर गलती से भी अगर थोड़ी बहुत कोई बात हो जाए तो बवाल मच जाता है। लेकिन वहीं चाइना में एक रेस्टोरेंट में फ़र्श के ऊपर कलमा लिखा हुआ है और शायद कुरान की आयतें लिखी हुई हैं और लोग उस पर कुचल कर आ रहे हैं, जा रहे हैं, रौंद रहे हैं। ठीक है। और कोई बवाल नहीं मच रहा है। इसको लेकर पाकिस्तान में जो एक दो यूट्यूबर हैं वो पब्लिक में पूछ रहे हैं कि हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर हिंदुस्तान में थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो बवाल मच जाता है, लेकिन यहाँ पर सरेआम बेअदबी हो रही है और पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी कुछ नहीं बोल रही है। तो चलिए देखते हैं कि वहाँ की पब्लिक जो है क्या बोल रही है। क्या लग रहा है आपको? तो कलमा लिखा हुआ है जमीन पे और एक रेस्टोरेंट है, लग रहा है एक रेस्टोरेंट लग लोग रहा है। बैठे हुए हैं, पाँव आ रहे हैं ऊपर। हाँ जी, क्या ये सही है? ये बहुत गलत है। और आपको पता है कौन से कंट्री में तो है? हम ये नहीं, पता नहीं है मैं आपको बताऊं, ये कौन से कंट्री में हो रहा है। अगर मैं कहूँ इंडिया में इंडिया में तो इंडिया में नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इंडिया में भी हो सकता है, हो सकता है। हो सकता है। किसी मुल्क में भी हो सकता है। किसी भी मुल्क में हो सकता हाँ है। जी, अगर किसी मैं कहूँ मुखालिफ मुल्क में हो सकता है। मुखालिफ, हाँ, 100% मुखालिफ। मुखालिफ मुल्क यानी कि ये भी दुश्मन मुल्क। अब ये नहीं है दोस्त मुल्क में नहीं हो दोस्त मुल्क सकता। में भी हो सकता है, लेकिन गैर मुस्लिम मुल्क में हो सकता है। सर, ये चाइना में हुआ है। अच्छा। चाइना में, और चाइना ने पिछले कुछ सिनेरियोज में हमारी मस्जिदों को कोड़े मार के उनकी पुलिस ने तोड़ा भी था। दाढ़ी नहीं रखने दिया जाता रोजे पे, बुरी चीजें। सर, हमें क्यों नहीं दिखाया जाता, हमें क्यों नहीं बताया जाता? हमने कभी चाइना के इसलिए हम खिलाफ नहीं दिखा रहा है कि हम उनसे मजबूर है। हमारा उनसे जो है ना, ये हमारे मुल्क में जो दोस्ती का रिश्ता जोड़ा हुआ है। अच्छा, हमारे अंदर जो है ना, मुस्लिम की जो गैरत है ना, वो मर चुकी है। हमें ये बात जो है ना, ये उनसे करनी चाहिए। हमारे जो आला हुकाम है ना, ये उनसे करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? मौशी लिहाज से वो सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम बात नहीं कर सकते। मतलब असल से पाकिस्तानियों के लिए ये चलता आ रहा है कि मुसलमान जो है पैसे के आगे बिक जाते हैं। ये सच है? सही बात है, सच है। ये बस ये हमारे जो बड़े हैं ना, आला हुकाम, उनको ये देखना चाहिए और ये हमारे ईमान के साथ खेल रहा है। ये बहुत गलत है। सही बात है सर। जब नूरपुर शर्मा का हुआ था हिंदुस्तान में, तो हमने नीचे जमीनों पे उनकी तस्वीर लगा के बाइकआउट 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 करना शुरू कर दिया था। हिंदुस्तान नहीं भी करता तो हम उनको हाईलाइट करते हैं। कश्मीर में अगर जुल्म नहीं भी है तो हम उनका बताते हैं, हर चीज में हम उनको दिखाते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान ही क्यों? नहीं, ये यहाँ पे हमारा गैरत यहाँ पे क्यों मर जाता है? हाँ, सही बात है। सिर्फ हिंदुस्तान के नाम पे अगर नारे क्यों लगते हमारे हैं? अंदर मुस्लिम जो है ईमान है और ईमान का जज्बा है, तो ये हर जगह जो है, ये नहीं देखना चाहिए। जहाँ पे हमारे अल्लाह और रसूल का नाम आ जाए, वहाँ पे ये नहीं है कि दोस्ती है या फ्रेंडशिप है तो हम उससे मजबूर है, या हमें वो कोई हेल्प करते हैं तो हम उसके मजबूरी में नहीं। ये ईमान का जो है ना, ये सबसे बड़ा, ये ईमान का तकाजा है। जहाँ पे ईमान का आ जाए ना मसला, वहाँ पे ये चीज़ नहीं देखी जाती। हमारी गैरत कहाँ है, हम कहाँ मर गए? ये तो हम जो है ना, बिल्कुल हमारी जो है ईमान मर चुके हैं। आपको नहीं लगता कि हमसे बेहतरीन इस टाइम जो है हुकूमत, रियासत, सियासत, कौम हिंदुस्तान की है? देखिए, कनाडा का जो मसला हुआ था, उन्होंने कनाडा को बायकॉट कर दिया था। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि कनाडा के अंदर हिंदुस्तानी ज्यादा थे। उन्होंने फिर भी नहीं कहा, उन्होंने कहा बायकॉट करो, इनको बुला लो, बुलाते हैं। तो हमारी गैरत कहाँ है? बस यही वजह है ना, हमारी जो है ना, ये गैरत मर चुकी है। हमारे अंदर वो जज्बा नहीं रहा। आप क्यों? समझते हैं हमसे ज्यादा जज्बे में, बोलने में नहीं, करने में वो आगे हैं। सारे मुल्क आगे हैं हमारे, और किसी भी कंट्री में, और आप कहीं किसी भी कंट्री में आप देखें, उसका कोई भी कानून के खिलाफ या उनके कोई मजहब के खिलाफ कोई काम करता है, वो उठ जाते हैं और वो अगला मुल्क मजबूर हो जाता है, अगली कंट्री, और वो उससे फिर वो माफ़ी मांगते हैं और वो कर नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे आके हमें पता नहीं ये गैरत कहाँ गई है। ये हमारे जो आला हुकाम है उनको देखना चाहिए। और ये अगर वो मुसलमान है, सबसे पहले ये है कि सबसे पहले ईमान है, मुसलमान है। सर, अमेरिका के आगे हम नहीं बोल सकते, चाइना के आगे हम नहीं बोल सकते, इजराइल की बायकॉट हम प्रोडक्ट्स को नहीं कर सकते, हम कर क्या सकते? हमें उन्होंने हमारे ईमान खरीद लिए है ना, सर, वो हमने बेचा तो उन्होंने खरीदा। हाँ, हमने अपना ईमान बेच दिया है। वो बस इसलिए तो हम नहीं बोल सकते। अगर हमारा ईमान जिंदा होते तो आज हमें उसके आंखों में आंखें डाल के बोलते। हम उसके मुंह पे उसकी दोस्ती जो है, फ्रेंडशिप मारते हैं। ये हमारा ईमान का तकाजा है। हमें ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए जो हमारे ईमान के साथ कहला जा रहा है। जमीन पे ये क्या हरकत की जा रही है, ये तो सबसे गलत है। ये हमारा जो है ना, ये बिल्कुल काबिल बर्दाश्त क्या नहीं है। चाइना बायकॉट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन नहीं होगा। वो हमें कर्जा दे रहा है, हम उसके टुकड़ों पे पल रहे हैं, हम कैसे बोल सकते हैं उसके खिलाफ? अगर बोलेंगे तो वो हमारे आगे टुकड़े फेंकना बंद कर देगा, हमारी तरफदारी करना बंद कर देगा।
फिर तो हम वैसे भी और भी हम मुश्किल में आ जाएंगे। तो नहीं बोल सकते ना हम उसके खिलाफ, क्योंकि वो उसके टुकड़े पर हम पल रहे हैं, उससे हम पैसा ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। तो अब उसके बाद धर्म जाए तेल लेने। बोलना तो सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ ही है, चाइना के खिलाफ तो नहीं बोल सकते। को छोटी सी एक वीडियो दिखाऊंगा। ये वीडियो देखिएगा। ये चाइना की एक होटल है, उसके अंदर क्या किया गया है आप ज़रा इस पर मुलाहिजा फरमाएं ज़रा। ये क्या पता है? बिल्कुल लाज़िम। ये फर्श है, ये देखो इनके पाँव। कलमा वगैरह लिखा हुआ है और अल्लाह के मतलब नाम वगैरह लिखे हुए हैं। ये तो कुरान मजीद की आयतें वगैरह लिखी हुई हैं। ये तो सरासर गलत बात है। ये तो चाइना के अंदर हो रहा है। हम जिसे इस्लाम में, जिसे हम अपना दोस्त कहते हैं, हर चीज़ लेते हैं, चाइना के बारे में कोई बात ही नहीं करता। ये तो लाजमी बात है, क्योंकि उधर वो अपने मफादात देखेंगे। कुरान और शरीयत को तो बाद में देखेंगे। वो कहेंगे हमारा दोस्त है, हमारा सीपैक लगा हुआ है, ये वो सिस्टम देख के तो उधर बात करना वो अच्छा नहीं समझेंगे। कुरान और शरीयत को मतलब उस तरह साइड पे कर देंगे। अगर बात करेंगे तो लाजमी बात है वो फिर खफा हो जाएंगे उनके चाचू जान, तो फिर ये गलत बात है, नहीं करते। इसीलिए हमारे लीडरों को चाइना का तो आज तक हम रोड पे नहीं आए बाइकआउट के लिए। चाइना के आपको पता है यूगर के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? दाढ़ी रखने नहीं दिया जाता, रमजान में रोजे नहीं रखने दिए जाते, वहाँ पर नमाज पढ़ने नहीं दी जाती, मस्जिदों को क्रेन मार के गिरा रहे हैं कि भाई ये हमारे आर्किटेक्चर के खिलाफ है। आप हम यहाँ पर हमारी मीडिया क्यों नहीं बात करती उसके बारे में? ये बाज़ जो है अपनी मजबूरियां समझते हैं। बाज़ कहते हैं हमारे ताल्लुकात ख़राब ना हो जाएं। बाज़ जो अभी देख लें जैसे वे गज़ा का मसला चल रहा है फ़लस्तीन का, तो उधर भी ये बात करने से तकरीबन जो बस कभी कभार ये इन्हें याद आ जाए तो पीछे से ज़्यादा ज़ोर पड़े तो मज़म्मती बयानात दे देते हैं। बाकी अमदाद का उस तरह जिस तरह अमेरिका ऐलान कर रहा है, जैसे पाकिस्तान के पास जंगी हथियार वगैरह है, इस तरह का अभी कोई ऐलान नज़र नहीं आया इनके सामने। क्या कहेंगे, मेरे बताने से पहले आपको पता था कि चाइना के अंदर क्या हो रहा मुसलमानों के साथ? ये तकरीबन तो नहीं पता था, मगर नहीं पता था? हाँ आपको पता था? नहीं सर। नहीं। पता कैसे होगा? इनके मेन स्ट्रीम मीडिया पर सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ ही जहर दिखाया जाता है, जहर फैलाया जाता है पाकिस्तान में। मेन स्ट्रीम मीडिया पर सिर्फ हिंदुस्तान की बुराई और हिंदुस्तान की खिलाफत ही दिखाई जाती है। बाकी किसी और मुल्क की, चाइना की तो बिल्कुल ही नहीं। चाइना कुछ भी कर दे, ठीक है, कुछ भी कर दे, इनकी हिम्मत नहीं है, इनकी औकात नहीं है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर उसके खिलाफ बुराई दिखा दें। सिर्फ ये हिंदुस्तान के खिलाफ दिखा सकते हैं और लोगों को भड़का सकते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। पता था। यही तो गाइस हमारे मसाइल हैं जो कि हमें बताने चाहिए। जहाँ पर हमारे मफादात जुड़े हैं वहाँ पर हम इस्लाम को पीछे कर देते हैं, और जहाँ पर हमें लगता है कि भाई ज़मीनी मसाइल है, जहाँ पर दुश्मनी है वहाँ पर दुश्मनी है, बेचते हैं, बेच कर डॉलर कमाते हैं। तो हमारे तो ये अलमिया है कि हम चाइना के बारे में बता नहीं रहे, अपने लोगों को आगाह नहीं कर रहे, एजुकेट नहीं कर रहे कि चाइना के अंदर भी किस किस्म से जुल्म किया जा रहा, मुसलमानों की नस्ल कशी की जा रही है। भाई इसके ऊपर भी आवाज़ उठाएं, कब उठाएंगे? लाजमी बात है आवाज़ उठानी चाहिए, मगर जहाँ तक हमें जो इल्म हासिल होता है तो हम ज़्यादातर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, दूसरा मीडिया देखते हैं। तो ऐसी कभी भी चाइना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा यही देखते रहते हैं कि दोस्ती वाली बातें चलती रहती हैं। तो ऐसी गुस्ताखी वाली बात ज़्यादातर ये इंडिया के पीछे ही लगे रहते हैं, दुश्मनी की ये वो। तो कभी चाइना के बारे में कि वाकई में इंडिया हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। जिस तरह की यहाँ पर चीज़ें पोर्ट्रेट की जाती है, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता है कि भाई हमारे फौजी जिंदाबाद, उनके भी मार दिए, हमने उनके मार दिए। तो क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें हल है हमारे लिए? नहीं, ये ऐसा हाल तो नहीं है। हाँ, इतना कुरान में तो है कि ग़ज़वा हिंद है। कुछ भी हो जाए, बात कहीं की भी हो, ठीक है, लेकिन कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी समझदार हो, लेकिन अंत में बात वही है कि गजवाए हिंद तो होना है, ठीक है। क्योंकि इनके दिमाग में ठूंस दिया गया है भाई ये बात। मदरसा में इन लोगों को सबसे पहली चीज़ यही सिखाई जाती है कि हमें गजवाए हिंद करना है। भाई अब तो हिंदुस्तान से अलग होकर पाकिस्तान इतना बड़ा तुमने मुल्क ले लिया, अब तुम्हें हिंदुस्तान पे गजवाए हिंद क्यों करना है? क्यों चाहिए तुम्हें हिंदुस्तान? अपना मुल्क तुम ठीक से चला नहीं पा रहे हो, संभाल नहीं पा रहे हो, फिर भी तुम्हें गजवाए हिंद करना है, हिंदुस्तान पे कब्जा करना है। वाह। मगर इस तरह तो नहीं होना कि आप पहले से जो है अपने आप को बस एक जगह ही मुस्तहकम करके रखें कि बस हमने दुश्मनी ही करनी है। हम अगर चाहें तो उन्हें मतलब मुसलमान भी कर सकते हैं, अपने प्यार मोहब्बत से देखें कि अभी हालिया पाकिस्तानी टीम इंडिया से वापस आई है, प्यार किस तरह मोहब्बत से उनका सारे इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान के रवाना हिंदुओं किया को गया, तो और तुमने इंडियन मुसलमान खिलाड़ी कर ही उनके लिया साथ भाई। किस तरह मतलब फ्रेंडशिप के साथ एक फ्रेंडली रहे हैं।
तो ऐसा कोई मामला नज़र नहीं आया। तो हमें भी चाहिए कि इस तरह के मामलात को बंद करना देने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है मेन लगा हुआ है सिर्फ अपनी फ़ौज को ताकत मजबूत करने के लिए, सिर्फ इंडिया की खातर, बाकी किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करे। तो ये सरासर गलत बात है, तो ऐसा नहीं करनी चाहिए। ये देखिए, ये क्या है, ये जमीन पे क्या है? अल्लाह के नाम है, कितने हैं वगैरह है, मेरे ख्याल किसी तैयार हो रहे हैं कहीं किसी जगह पे। सर ये तैयार नहीं हो रहे, मैं आपको बताती हूँ। चाइना के अंदर रेस्टोरेंट बना है, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट के अंदर जमीन पर उन्होंने टाइल्स लगवाई हैं और उस टाइलों के ऊपर सर ये लिखा हुआ है, और जो भी उस अंदर जाता है आपको पता पाउंड दे के जाता है। सर इतनी बड़ी बेहुरमती की है चाइना ने, और अभी तक मुझे लगता है कि पाकिस्तान में किसी को पता तक नहीं हो रहा। सर क्यों चाइना बायकॉट क्यों नहीं कर सकते हम? आपने देखा कि इतनी बड़ी हुरमती, वहाँ मस्जिदों को कोड़े मारे गए हैं, लेकिन किसी को नहीं पता क्यों। ऐसे ही है, वहाँ पे बहुत सारे सूबे ऐसे हैं वहाँ मुसलमान कत्ल होते हैं। ये तो मैंने पहले भी सुना है, मेरे ज़हन में अब नाम नहीं है वो कौन कौन से छोटे छोटे सूबे हैं। हाँ, अब ये मुझे सही नजर नहीं आया। मुझे लगा ऐसा है कि वो किसी जगह तैयार, जैसे हमारा भी ये काम है। हाँ, वो मैंने अब वो चेयर्स वगैरह मैंने अब देखी। तो सर हमें क्या करना चाहिए? ये कोई छोटी बात तो नहीं है। अब इनफरादी तौर पे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सरकारी तौर पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई कुछ करेगा। सर क्यों नहीं करेंगे? वजह देखें, अब आप जिस पे आप डिपेंड करते हैं, जिससे लेके खाते हैं, उसके खिलाफ बोलेंगे, बेसिकली हमारे अल्लाह माफ करे ईमान कमजोर है। सर हिंदुस्तान में जुल्म हो, हिंदुस्तान में कोई बात हो तो हम धड़ल्ले से बोलते हैं कि उधर ऐसे हुआ। चाइना में कुछ हो जाए, चाइना में वहाँ बाबरी मस्जिद का हुआ तो अभी तक वो वाकया नहीं कोई भी पाकिस्तानी भूल सका। फिर उसके बाद चाइना में हिंदुस्तान में मुसलमानों का कहते हैं कि कत्ल आम हो रहा है। मुझे बताइएगा, चाइना के लिए कभी किसी को बताया क्यों नहीं गया, और हिंदुस्तान का हमारी हेडलाइंस पे चलता क्यों? असल में एक वो दुश्मनी बन गई ना इंडिया से। हालांकि वहाँ पे भी आप कह रहे हैं धड़ल्ले से कोई भी नहीं कहता, सिर्फ एक फॉर्मल बयान आ जाता है, हम मजम्मत करते हैं, ये करते हैं। मजम्मत हर चीज़ की हो जाती है, उससे आगे कुछ भी नहीं होता। वो भी टाइम गुजरता है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन हमें बताया तो जाता है ना, हमारे पूरे मीडिया चैनल्स पे चल रहा होता है, लेकिन चाइना की खबर क्यों नहीं आज तक चल सकती? वहाँ वो इंडिया का बताया इसलिए जाता है कि एक हमारे ज़हन में है, या ज़हन में कह लें, या किसी ने भर दिया है, या कोई हालात ऐसे हैं कि हमें पता है ये हमारा दुश्मन है। छोटा बच्चा भी होता है, आस्ता आस्ता उसको पता लगता है इंडिया हमारा दुश्मन है। इसी तरह वहाँ पे गाइड किया जाता है कि चाइना हमारा दोस्त है, हमारी दोस्ती और हिमालय से ऊंची है, फलाने से ऊंची है। लेकिन वहाँ पे कोई काम गलत होता है, वो कहते इसलिए नहीं कि वहाँ से लेके खाना है। साफ सी बात, अगर सीधे लफ्जों में कहे जिससे लेके खाना है, फिर उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। हमारे ईमान कमजोर है, ये हमें पता कि हम बोलेंगे तो अगला। आपको नहीं लगता कि हमसे अच्छी जो कौम और रियासत और सियासत है वो हिंदुस्तान की है? अभी फलस्तीन और इजराइल का मसला चल रहा है, उन्होंने देखे स्टैंड लिया, उन्होंने उसके खिलाफ, बेशक हमारा वो मौकफ नहीं है, उन्होंने फ़लस्तीन के खिलाफ वो कहा। अभी वर्ल्ड कप में एक ऑस्ट्रेलियन था कोई, वो फ़लस्तीन का झंडा लेके आया, उन्होंने उसको गिरफ्तार किया। हालांकि हमारे मुल्क में ऐसा कोई होता तो मेरे ख्याल नहीं किसी की जरूरत होनी कि ऑस्ट्रेलियन है या अमेरिकन है या ब्रिटिश है, कि उनकी जरूरत नहीं होनी थी। उन्होंने उसको गिरफ्तार किया। वो फ़लस्तीन अलहदा मुल्क है, इसराइल अलहदा मुल्क है, वो एक मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं, एक अलहदा चीज़ है। यहाँ पे उनमें हौसले भी हैं, जुर्रत भी हैं। और अब इंडिया की आप बात करें, वहाँ पे तो चलो आम मुल्कों को लालच भी होता ना कि यहाँ से बिजनेस बड़ा मिलेगा। ईरान है, ईरान पे कब से पाबंदियाँ लगी हुई हैं, वो नहीं किसी की बात मानते, गलत कहें या सही कहें। अब शुमाली कोरिया है, वो किसी से नहीं डरता। अमेरिका ने क्या बिगाड़ लिया उसका, वो अमेरिका को भी धमकी लगा देता। उन्होंने क्या कर लिया उसका, अगर उसने उसकी बात नहीं मानी या उनके खिलाफ बोलता है? सारी दुनिया ने उसका बाइकाट किया हुआ। शुमाली कोरिया में आप ऐसे जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, आम लोग नेट नहीं इस्तेमाल कर सकते, किसी के खिलाफ भी नहीं कर सकते। चाइना तो चलो एक बड़ा मुल्क है ना। अब हम अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान अगर आप वैसे देखें तो मुआशी तौर पे तो चलो क्या कहना, असला फौज या वैसे हम उससे मजबूत हैं, हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। अमेरिका, इंडिया या ये बहुत दूर की बात है। असल में जब हमने अपना ज़हन बना लिया ना कि हमने नीचे लग के रहना है, गुलाम बन के रहना, तो फिर ऐसे ही होना। हम किसी को जज्बा नहीं था, जज्बे खत्म हो गए हैं। वो पहले दौर होते थे जब जज्बे होते थे। अब फिरकों में एक तो बटे हुए हैं, फिर उसके बाद सियासी तौर पर बटे हुए हैं।
हिंदुस्तान में अगर एक्शन का भी रिएक्शन हो जाए ना, एक्शन का रिएक्शन का मतलब ये है कि किसी के बात के जवाब में भी अगर कोई कुछ बोल दे, वो भी कुरान का रेफरेंस लेके ही बोल दे, सही बात भी बोल दे, तो बवाल हो जाता है, बिल्कुल बवाल मच जाता है। लेकिन यहाँ चाइना में सरेआम कुरान की आयतों को और कलमे को सरेआम लोग पाँव से रौंद रहे हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बवाल नहीं मच रहा है। तो क्या बोल सकते हैं इसको? सिर्फ दुश्मनी जो है वो हिंदुस्तान के ही खिलाफ है, बस। ठीक है ना? चलिए आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके। मिलते हैं अगले वीडियो में।